स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। तो अब तक पिछले लेक्चर्स में हमने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सैंडविच एलाइजा के बारे में जाना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्पिटिटिव एलाइजा। ठीक है, अब हम कॉम्पिटिटिव एलाइजा कब करते हैं? जब हमारे पास सैंपल की क्वांटिटी बहुत कम होती है कि हम उसको सैंडविच कर सकें, तब हम क्या करते हैं? हम कॉम्पिटिटिव एलाइजा का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? ठीक, जब हमारे पास सैंडविच मैंने क्या बताया, जब हमारे पास सैंपल की क्वांटिटी बहुत कम होती है, जो हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है टू स्मॉल टू सैंडविच बिटवीन द टू एंटीबॉडीज, देन वी यूज़ दिस कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो अब हम इसको करते कैसे हैं, अब हम इसके बारे में समझेंगे। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमारा ये माइक्रोटाइटर वेल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ माइक्रोटाइटर वेल। अब हमारा ये माइक्रोटाइटर वेल इज़ कोटेड विथ एन एंटीजन। ठीक है, दिस इज आवर माइक्रोटाइटर वेल, जिसमें क्या है, इज कोटेड विथ एन एंटीजन। ठीक है, एंटीजन से ये कोट किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कंपटीशन की बात हो रही है तो हम एंटीबॉडी लेंगे। ठीक, सिंपल एंटीबॉडी एंड एन एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी। ठीक, कॉम्पिटिटिव, अब इसमें कंपटीशन होगा कि कौन एंटीजन को सबसे ज़्यादा बाइंड कर सकता है, या ठीक है, कौन एंटीजन को सबसे ज़्यादा बाइंड करेंगे, या किसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। जो स्ट्रांग होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्बेंस देगा। तो अब आइए देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। हमने ये कर लिया, अब हमारे पास क्या होगा कि अब कुछ एंटीजन नॉन एंजाइम लिंक से बाइंड करेंगे, कुछ एंटीजन नॉन एंजाइम लिंक से बाइंड करेंगे, और कुछ एंटीजन किससे बाइंड करेंगे? कुछ एंटीजन एंजाइम लिंक से बाइंड करेंगे। ठीक है, कुछ एंटीजन किससे बाइंड कर गए? एंजाइम लिंक्ड से बाइंड कर गए। ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है। ठीक, कुछ एंटीजन नॉन एंजाइम लिंक से बाइंड किए और कुछ एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज से बाइंड कर दिए। अब बाइंडिंग के बाद क्या होगा? बाइंडिंग के बाद हम इसमें अपना इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, अब सबस्ट्रेट इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या इंट्रोड्यूस करेंगे हम? अपना सबस्ट्रेट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, विच इज़ क्रोमोजेनिक इन नेचर, सिग्नल देगा इन द फॉर्म ऑफ कलर। तो अब हमने इसमें सबस्ट्रेट इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हमारा क्या होगा? अब हमारे पास कलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। कैसा फॉर्म होगा? कलर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये रहा हमारा कलर प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो गया भाई हमारे पास। ठीक है, कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद अब एब्जॉर्बेंस यहाँ पे कैसा आएगा? लेस आएगा। ठीक है, लेस एब्जॉर्बेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कलर क्या है? कम। यहाँ पे एब्जॉर्बेंस कैसी आएगी? मोर एब्जॉर्बेंस आएगी। ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्बेंस कैसी आएगी? मोर आएगी। ठीक है, यहाँ पे मोर इसलिए आएगी क्योंकि जितने ज़्यादा एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, उतना ज़्यादा कलर आएगा। यहाँ पे एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडीज कम प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे कलर कम आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद? अब एक बात है, सिग्नल की बात करते हैं। तो जितना ज़्यादा एब्जॉर्बेंस, पहले कम की बात कर लेते हैं। चलिए, अच्छा, जितना कम एब्जॉर्बेंस उतना ही क्या? कम एब्जॉर्बेंस मतलब मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एब्जॉर्बेंस कम मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी ज़्यादा। ठीक, और एब्जॉर्बेंस ज़्यादा, मोर एब्जॉर्बेंस मतलब क्या? लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी इन किसमें? सैंपल में। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है, रेसिप्रोकेट रिलेशन है। जितना कम एब्जॉर्बेंस है यहाँ पर,
कम एब्जॉर्बेंस का मतलब एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा एब्जॉर्बेंस का मतलब क्या है, एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन कम, ठीक। तो ये था हमारा ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एलाइजा, ठीक। अब हमें एग्जैक्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ कैसे पता चलेगी, हमें एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रेजेंट करेगी, पता चलेगी बाय एक्सट्रापोलेटिंग द स्टैंडर्ड ग्राफ बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन mg/ml, ठीक है। हम ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके अपना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एलाइजा, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इसका क्या यूज़ है। यूज़ मैंने आपको पहले ही बताया, जब हमारे पास सैंपल बहुत कम क्वांटिटी में हो, मतलब हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हो कि हम उसको सैंडविच नहीं कर सकते बिटवीन टू एंटीबॉडीज़, तो हम कॉम्पिटिटिव के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका यूज़ है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि हम यहाँ एक ही एंटीबॉडी का यूज़ कर रहे हैं, उसको एंजाइम लिंक्ड है, नॉन एंजाइम लिंक्ड, तो एंटीबॉडी एक ही यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेसिफिसिटी के चांसेस थोड़ा कम है, उतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है जितना सैंडविच एलाइजा स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और क्या होता है इसका एडवांटेज, इस एडवांटेज यही है कि थोड़ा सा भी हमारे पास सैंपल है तो हम कॉम्पिटिटिव एलाइजा टेक्निक अपनी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको लिख के बात करते हैं, चलिए तो लिख के अगर हम बात कर लें तो इसका यूज़ क्या होता है, यूज़ कि हम यूज़ कब कर सकते हैं, वी कैन यूज़ टू डिटरमाइन concentration of small molecules and hormones, ठीक है। ये इसका यूज़ है। इसका एडवांटेज क्या है, थोड़े से सैंपल को भी हम एनालाइज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज, इट कैन क्वांटिटेट स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज मैंने क्या कहा है, स्पेसिफिसिटी, लेस स्पेसिफिक, क्योंकि एज वी आर यूजिंग ओनली वन एंटीजन, ठीक है। और क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, इट रिक्वायर्स कॉन्जुगेट एंटीजन, ठीक है। हमारे पास एंटीबॉडी तो है तो एक, लेकिन हमें एंटीजन कॉन्जुगेट ढूंढना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो अब अगर आपको इस लेक्चर में, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी एनीथिंग इन माई कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर, एंड दिस इज ऑल अबाउट एलाइजा टेक्निक्स। थैंक यू।